हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये लोहा और विंग का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ आप सबको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच इस एफएफ का फर्स्ट एपिसोड में इतना सारा प्यार देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था अपने फादर और ब्रदर के ना होने का फ़ायदा विंग ने अच्छे से उठाया था। मतलब जियांग फैमिया और जियांग चंग दोनों ही पास के क्लैन में एक समारोह अटेंड करने के लिए गए थे और इस मौके का फ़ायदा विंग ने अच्छी तरीके से उठाया था। उसने अपने मदर को इमोशनल ब्लैकमेल किया और वो अकेला ही चला गया नाइट हंटिंग के लिए। मतलब वो अकेला भी नहीं था, उसके साथ और भी जो आज नाइट हंटिंग के लिए जाने वाले थे कल्टिवेटर्स, जो जियांग कल्टिवेटर्स है वो गए हैं। और साथ में विंग के प्रोटेक्शन के लिए महारानी यू ने शिन नाम की एक सर्वेंट को भी भेजा था, जो कि एक फीमेल अल्फा है। दूसरी तरफ वांगजी भी अपने ब्रदर के साथ उसी जंगल में जाता है जिस जंगल में विंग और जियांग कल्टिवेटर गए हैं नाइट हंटिंग के लिए। तो अब देखना ये है कि क्या ये दोनों मिलेंगे और इनका फर्स्ट मीट कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। इस जंगल में बहुत सारे जंगली सुअर और बहुत सारे जंगली भेड़ियों का झुंड आ गया है, जो आसपास के गांव के लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, उन्हें घायल कर रहा है। और इस डर से आसपास के गांव के लोग इस जंगल में आ नहीं पा रहे हैं, जबकि उन लोगों की ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा ही ये जंगल है। यहाँ से ही उनका कमाई होता है, सब कुछ होता है। ज़्यादातर गांव वाले यहाँ से लकड़ियाँ काट कर जो सिटी है वहाँ पर बेचने जाते हैं। यहाँ से बहुत सारी दवाइयाँ का जो पेड़ पौधा है ना, उन्हें भी लेकर जाया जाता है। यहाँ पर जंगल में बहुत सारे फल फूल भी होते हैं जिन्हें भी लोग लेकर जाते हैं। लेकिन इन जंगली सुअर और भेड़ियों की वजह से लोग अब जंगल में आने से डरने लगे थे। इसीलिए ये बात जैसे ही आसपास फैल गया तो सारे जो नाइट हंटिंग के लोग हैं वो एक एक करके आने लगे थे। ये एक अच्छा मौका था न्यू जो कल्टीवेटर है ना उनको सिखाने के लिए, क्योंकि उनका ओपोनेंट बहुत ही नॉर्मल एक जानवर होगा, जंगली भेड़िया या फिर जंगली सुअर। नहीं तो नाइट हंटिंग के ऐसे ऐसे दौर भी आते हैं जहाँ पर जल दानव या फिर बहुत सारे ऐसे दानवों से लड़ना पड़ता है जिनके पास बहुत सारे ब्लैक पावर्स होते हैं, ब्लैक मैजिक्स होते हैं, जो ब्लैक पाथ को अपनाकर शक्तियाँ इकट्ठा करते हैं और मासूम इंसानों को मुसीबत में फेल देते हैं, जो मासूम इंसानों को मारते हैं। उन्हें मारना, उनका सामना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन न्यू कल्टीवेटर के लिए ये जो जानवर है ना ये सही है सीखने के लिए। इसीलिए ज़्यादातर लोग न्यू कल्टीवेटर को लेकर ही आए हैं यहाँ पर। विंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, वो इतना एक्साइटेड है कि वो आसपास देखे बिना ही चल रहा था। विंग के साथ साथ शिन भी चल रही थी, लेकिन उसका नज़र आसपास था। उसने कुछ महसूस किया, हाँ सामने एक झुंड है जंगली भेड़ियों का। इसलिए शिन ने विंग का हाथ पकड़ लिया और विंग को खींच लिया। जैसे ही शिन ने विंग को साइड खींचा ना, एक भेड़िया ऊपर से एकदम विंग के ऊपर से गया। अगर शिन ने विंग को नहीं खींचा होता तो वो भेड़िया विंग के ऊपर झपट्टा मारता, लेकिन शिन ने विंग को बचा लिया। ये देखने के बाद एक पल के लिए तो विंग घबरा ही गया, लेकिन तुरंत ही विंग ने खुद को शांत किया और उसे थोड़ा मतलब एम्बैरेसिंग भी फील हुआ कि वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। कैसे वो कभी इतना केयरलेस तो पहले नहीं था, तो फिर आज कैसे वो इतना केयरलेस हो गया। विंग ने कहा, माफ़ कर दीजिए मास्टर शिन। शिन ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं राजकुमार, ऐसा होता है। फिर विंग आगे बढ़ता है। इस बार उसका पूरा ध्यान आसपास है। वो अब बिल्कुल भी बच्चों की तरह इधर उधर उछल नहीं रहा था। वो पूरे फोकस के साथ नाइट हंटिंग करना चाहता है। वो अपनी मदर को दिखाना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसे अपने ब्रदर और अपने फादर के प्रोटेक्शन में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ वांगजी अपने ब्रदर के साथ था। उनका सामना कुछ जंगली सुअर से हुआ। वो बहुत सारे थे, एक झुंड में था और उनका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं था। मतलब उनका मूड अच्छा नहीं था, सभी गुस्से में थे और सभी एक साथ
हमला कर बैठे। लैंस जितने भी कल्टीवेटर्स थे ना वो सब लड़ने लगे थे। वांग जी लैन शिचान भी लड़ने लगा था। इस लड़ाई में सारे लैंस एक दूसरे से अलग हो गए। वांग जी भी अपने झुंड से अलग हो गया था, अपना जो टीम है ना उससे अलग हो गया था। वो उसके आसपास ना ही कोई लैंड डिसिपल दिख रहा था, ना ही वो अपने ब्रदर को ढूंढ पा रहा था। वांग जी के सामने बस एक सरफिरा सुअर था जिसे वांग जी बहुत ही गुस्से से देख रहा था, और वो सुअर भी वांग जी को बहुत ही गुस्से से देख रहा था। फिर शुरू हुआ उस सुअर के साथ वांग जी का लड़ाई, जिससे ऑब्वियसली वांग जी ही जीत गया। वो सुअर कुछ ही देर में ढेर हो गया। फिर वांग जी आसपास देखने लगा। इस लड़ाई से वो पूरे पसीने से तरबतर हो गया था। वो अपने पसीने को पोंछते हुए आसपास अपने ब्रदर को ढूंढने लगा। तभी वांग जी ने किसी के जोर से चिल्लाने का आवाज़ सुना। मतलब कोई जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था बचाओ बचाओ। और ये चिल्लाने का आवाज़ ना वांग जी की तरफ बढ़ रहा था। वांग जी को महसूस हुआ कि कोई मुसीबत में है, लेकिन ये आवाज़ ये जाना पहचाना नहीं है। फिर वांग जी ने सोचा शायद उसके साथ आए हुए कोई कल्टीवेटर होगा। मतलब उसके साथ भी उसकी उम्र के बहुत सारे कल्टीवेटर आए हैं यहाँ पर लैन क्लैन से, जो वांग जी के साथ ही न्यू कल्टीवेटर है। तो उनमें से कोई हो सकता है जो मुसीबत में गिरा है। इसलिए वांग जी भी उस आवाज़ की तरफ जाने लगा जहाँ से बचाओ बचाओ आ रहा था। मतलब वो एक जगह से नहीं, शायद कोई दौड़ रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। वहीं पर विंग जो बचाओ बचाओ कह के दौड़ रहा था, वो गिर चुका था 2 बार, और 2 बार गिरने पर ना उसके हाथ छिल गए थे, उसके घुटने भी छिल गए थे। लेकिन इससे विंग को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसे महसूस नहीं हो रहा था कि उसके हाथ पैरों में कट लग गया है। वो तो बस अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसे अपने ब्रदर और अपने फादर के प्रोटेक्शन का कितना ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ी देर पहले तक भी विंग अपने लोगों के साथ लड़ रहा था, जंगली भेड़ियों के साथ। बहुत ही बहादुरी के साथ उन्होंने जंगली भेड़ियों का 2 झुंड, एकदम मतलब छोटे छोटे झुंड जहाँ पर 4-5 करके भेड़िया थे, उनको पूरी तरीके से मार दिया था। उसके बाद शुरू हुआ बाकी झुंडों को ढूंढना, और बाकी जो सुअर है और भेड़िया है उन्हें ढूंढते ढूंढते विंग अपने लोगों से अलग हो गया। और विंग मतलब उन्हें ही ढूंढ रहा था, अलग होने के बाद भी विंग उन्हें ढूंढ रहा था। तभी उसे कुछ ऐसा दिखा जो विंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर, जिससे विंग सबसे ज़्यादा डरता है, बहुत बुरी तरीके से डरता है। इसीलिए तो विंग ऐसे दौड़ रहा है, और वो भी विंग के पीछे पीछे दौड़ रहा है। वो और कोई नहीं, एक जंगली कुत्ता था। विंग डॉग से बहुत बहुत ज़्यादा डरता है, इसीलिए वो ऐसे दौड़ रहा है जैसे कि उसके पीछे कोई शेर पड़ा है। विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ। मैं दोबारा कभी अपने ब्रदर और अपने फादर के बिना नाइट हंटिंग पर नहीं आऊँगा। प्लीज़ इस बार कोई तो मुझे बचा लो, ब्रदर, फादर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। लेकिन शायद विंग का आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। विंग बहुत बहुत ज़्यादा उदास हो गया, उसे बचना था। वो जंगली कुत्ता उसके बहुत करीब आ चुका था। विंग को बहुत डर लग रहा था। तभी उसने एक ऊंचा पेड़ देखा और विंग बिना कुछ सोचे ही उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसे लगा कि इससे वो कुत्ता चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। वो डॉग वहीं पर उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा और भौंकने लगा, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, और अजीबोगरीब आवाज़ निकालने लगा अपने मुंह से, जिससे विंग और भी ज़्यादा डर रहा था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। डॉग से विंग को डर बचपन से ही लगता है। जब विंग 5 साल का था तब एक बार डॉग ने विंग को काट लिया था। जियांगचंग को बचपन से ही डॉग पालने का बहुत ज़्यादा शौक था और उसके पास 4 डॉगीज़ थे। तो विंग के बर्थ होने के बाद पहले पहले तो विंग डॉग से नहीं डरता था, क्योंकि अपने बर्थ होने के बाद से ही वो घर में डॉग्स को देखता आ रहा था। लेकिन जब वो 5 साल का हुआ तब एक डॉग
जो कंट्रोल से बाहर हो गया और उसने विंग को काट दिया था। और उस दिन से विंग इतना ज़्यादा डरता है, मतलब भयानक वाला डरता है डॉग से। वो डॉग विंग को पहले तो पूरी जो लोटस पैलेस है ना वो चक्कर खिलाता है, मतलब वो विंग के पीछे पीछे दौड़ रहा था विंग को काटने के लिए, और विंग डर से दौड़ रहा था। उस डॉग को रोकने के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स, बहुत सारे जो सैनिक है ना, बहुत सारे कल्टीवेटर्स वो आए थे, लेकिन कोई भी उस पागल डॉग को रोक नहीं पाए। और अंत में उस डॉग ने विंग को काट ही लिया था। जब उस डॉग ने विंग को काटा था ना, तब जियांग फैमिया ने उस डॉग को मार दिया था। और उसके बाद विंग को 5 दिनों तक बुखार था, और बहुत तेज़ बुखार था, कोई ऐसे मामूली बुखार नहीं था, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। फिर जब विंग को होश आया, तब विंग ने घर में कोई डॉग नहीं देखा था, और उसके बाद से विंग को डॉग से बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। और आज ऐसे सिचुएशन में वो डॉग को देखेगा, उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। यहाँ पर इतने सारे जंगली भेड़िया है, इतना सारा जो जंगली सूअर है, इनके होते हुए भी डॉग यहाँ पर क्या कर रहा है, ये विंग को समझ ही नहीं आ रहा था। डर से उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था, उसके आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो बार बार प्रे कर रहा था, बस वो इस बार बच जाए, दोबारा कभी वो अपने दिमाग के खुराफाती आइडियाज़ पर काम नहीं करेगा, कभी नहीं। तभी वहाँ पर वांग जी आया। वांग जी जो चिल्लाने का आवाज़ तो सुन पा रहा था, लेकिन कौन चिल्ला रहा है ये नहीं सुन पा रहा था। जब वो उस जगह पर आया तो उसने एक डॉग को देखा जो चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, जिसे देखकर वांग जी हैरान हो गया। फिर वांग जी का आंखें उस डॉग के आंखों के इशारे पर गया, मतलब वो डॉग जो ऊपर देखते हुए चिल्ला रहा था, वांग जी भी ऊपर देखता है और देखता है कि एक इंसान बैठा हुआ है जो डरा हुआ है बहुत ज़्यादा। वांग जी पहले सोचता है कि ये शायद कोई गांव वाला होगा जो डरा हुआ है, लेकिन कोई डॉग से भी डर सकता है क्या? वांग जी को बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन डर सकता है। उसने अपने वो सोचना जो उसे अजीब लग रहा था कि ये कितना डरपोक है, इस सोच को उसने बाहर फेंका और पहले सोचा कि उसे बचाना चाहिए, इस इंसान को जो मुसीबत में है उसे तो बचाना ही होगा। इसलिए वांग जी आगे गया और अपने बिचन को उस डॉग के सामने बढ़ा दिया और अपने गुस्से भरे आंखों से उस डॉग को देखा। वांग जी के गोल्डन आइज को देखकर ही वो डॉग डर गया और डरते हुए वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। विंग, जिसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया था और वो देखना नहीं चाहता था नीचे डॉग को, लेकिन कुछ देर तक डॉग का कोई आवाज़ ना आने पर विंग ने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला और देखा कि वो जो डॉग है ना वो भाग रहा है और नीचे कोई इंसान है जो उस डॉग को भगाने में शायद विंग का हेल्प कर रहा था, जिसने विंग को बचाया है। विंग ने ये सोचा और उस इंसान को अच्छे से देखने लगा। ये इंसान कौन है? यहाँ का तो नहीं लगता, और ना ही ये जियांग कबीले का है, तो फिर ये इंसान है कौन? वांग जी पूरी तरीके से सफ़ेद रूप में था और विंग एकदम ब्लैक रूप में था। विंग पैर के ऊपर से वांग जी को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या ये कोई गॉड है? क्योंकि वांग जी दिख ही ऐसा रहा था, चांद का रोशनी था और पैर के नीचे ना चांद का रोशनी एकदम आ रहा था जहाँ पर वांग जी खड़ा था, और वांग जी का वो एकदम वाइट कलर का जो रोप है वो बहुत बुरी तरीके से चमक रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा चमक रहा था। साथ में वांग जी जो जंगली सुअर के साथ लड़ा था ना, उनका ब्लड वांग जी के रोप में हल्का हल्का छिटक के आया था, तो वो भी जैसे चांद की रोशनी में चमक रहा था। विंग को बड़ा ही अजीब लगा। उसने सोचा कि क्या ये कोई फरिश्ता है जो विंग को बचाने के लिए आया है? ये सोचकर विंग खुश हो गया। वांग जी जो उस डॉग को जाते हुए देखता है और फिर जाके वो ऊपर नज़र उठाता है उस इंसान की तरफ जो डरा हुआ था। अब वो इंसान शांत दिख रहा है। वांग जी ने कहा, डॉग चला गया है, अब आप नीचे आ सकते हो। जैसे ही वांग जी ने ये कहा ना, विंग खुश हो गया। उससे अब पक्का ये पता चल गया कि नीचे जो इंसान है वो कोई फरिश्ता है जो विंग को बचाने के लिए आया है। विंग इतना खुश हो गया कि उसने खुशी के मारे बिना कुछ देखे उस पेड़ से छलांग लगा दिया। ये इतना सडन था कि वांग जी घबरा गया। घबराहट में ही उसने अपने दोनों बाहों को खोल दिया था
और विंग जाके एकदम वांग जी के बाहों में गिरा था। वांग जी खुद को संभाल नहीं पाया था, वो भी एक 16 साल का बच्चा ही, तो वो 15 साल के एक इंसान को कैसे इतने आसानी से संभाल सकता है। इसीलिए वांग जी और विंग दोनों ही गिर गए ज़मीन पर और दोनों के मुंह से ही दर्द भरा आवाज़ निकल गया। विंग के हाथों में थोड़ा सा चोट लग गया था और वांग जी के पीठ में। वांग जी के कराहने की आवाज़ को सुनकर विंग अपने दर्द को भूल गया। उसने हैरानी से कहा, क्या फरिश्तों को भी दर्द होता है? विंग के बातों को वांग जी समझ नहीं पाया। वो हैरानी से अपने ऊपर लेटे हुए इस ओमेगा को देखने लगा था। हाँ, वांग जी को अब रियलाइज़ हो गया था कि ये एक ओमेगा है, क्योंकि विंग एकदम वांग जी के ऊपर था और विंग का सेंट ग्लैंड वांग जी के नोज़ के करीब था। विंग का फेरोमोन का सेंट जो बहुत ही लो था, क्योंकि विंग का उम्र ही बहुत ही कम था, वो 15 साल का था। हालांकि इस उम्र में ओमेगास को हीट आ जाता है। विंग का पहला हीट उसके 15 साल के बर्थडे में आ गया था, तो अब धीरे धीरे विंग का जो फेरोमोन है वो इंक्रीज़ हो रहा था। इसलिए वांग जी विंग के फेरोमोन को अच्छे से ही महसूस कर पा रहा था। दूसरी तरफ विंग, जिसने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि वो एक अल्फ़ा के ऊपर लेटा हुआ है। वांग जी, जिसे जब महसूस हुआ कि उसके ऊपर लेटा हुआ इंसान एक ओमेगा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। वो विंग को अपने ऊपर से हटाना चाहता था, लेकिन वो विंग को टच नहीं कर पा रहा था। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हुए कहता है, प्लीज़ आप मेरे ऊपर से हटिए। ये कहते हुए वांग जी खुद को विंग के नीचे से हटाने की कोशिश करने लगा। विंग जो हैरानी से कहता है, क्या तुम कोई फरिश्ता नहीं हो? वांग जी के बातों से और वांग जी के मुंह से वो दर्द भरा और एक अजीब सा एक्सप्रेशन, जो जब वांग जी को पता चला कि विंग ओमेगा है, तब वांग जी का एक्सप्रेशन बड़ा ही अजीब सा हो गया था। वो देखकर विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये कोई फरिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए विंग ने सवाल किया। विंग के सवाल को सुनकर वांग जी हैरान हो गया। उसने हैरानी से कहा, क्या फरिश्ता? अब तो विंग को ये पता चल गया कि ये कोई फरिश्ता नहीं है। विंग जो अब वांग जी से हट जाता है, वांग जी के ऊपर से उठ जाता है और फिर वांग जी की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है, लेकिन वांग जी विंग का हाथ नहीं पकड़ता, वो खुद से ही उठ जाता है। हालांकि उसके बैक में दर्द हो रहा था, लेकिन उसने इस दर्द को शो नहीं किया। विंग जो वांग जी को अच्छे से देखता है और कहता है, तुम कौन हो? यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे जंगली सूअर हैं और बहुत सारे जंगली भेड़िया भी है। क्या तुम उन्हें हंट करने आए हो? तुम कौन से कबीले से हो? विंग के इतने सारे सवालों को सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। एक तो ये ओमेगा है और ऊपर से इतना बात करता है। वांग जी को ज़्यादा बोलने वाला इंसान कभी भी पसंद नहीं था और न ही ज़्यादा बोलना पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों आज कुछ अलग हुआ। वांग जी विंग के सवालों का छोटा सा जवाब देता है। इसका मतलब हाँ, वो एक कल्टीवेटर है और वो यहाँ पर हंटिंग के लिए आया है। ये सुनकर विंग खुश हो गया। वांग जी के इस छोटे से जवाब से ही विंग खुश हो गया। उसने फिर से अपने सवालों का एकदम पिटारा खोलकर बैठ गया। उसने कहा, ओह, तुम कौन से क्लैन से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम क्या अपने लोगों के साथ आए हो? क्या तुम खो गए हो मेरी तरह? क्या तुम यहाँ पर नए हो? ये जगह तुम पहचानते हो ना अच्छे से? अगर नहीं पहचानते तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर लेकर जाऊँगा। ये सारे सवाल और विंग के आखिर में कहे गए बातों को सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ अपनी आंखों को सिकोड़ कर देखा और अपने मन में सोचा, ये ओमेगा कुछ देर पहले एक डॉग से डरकर पेड़ पर चढ़ के बैठ गया था। जो ओमेगा एक डॉग से खुद को बचा नहीं पाता, वो वांग जी को सुरक्षित बाहर कैसे लेकर जा सकता है? लेकिन वांग जी ने अपने दिल की बात को दिल में ही रखा। उसने बस धीरे से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वांग जी आगे बढ़ गया, लेकिन विंग वो क्या थोड़ी वांग जी को ऐसे आगे बढ़ने दे सकता है? विंग वांग जी के पीछे पीछे जाने लगा और ये वो सवाल करने लगा। विंग ने लगभग 5 मिनट में ही वांग जी से 15 बार ये बात पूछ लिया कि वांग जी कहाँ से आया है, वो कौन से क्लैन से है। अंत में जाके वांग जी इरिटेट होकर विंग के सवाल का जवाब दे ही देता है, वो गूसू लैन क्लैन से आया है। ये सुनकर विंग कुछ देर सोचता है और उसे याद आता है, हाँ, गूसू लान क्लैन, जहाँ पर
उसकी शिजिए और उसके ब्रदर दोनों ही पढ़ने गए थे जब वो 16 साल के हुए थे। पूरा 1 साल वहाँ पर रहे थे। जब यानली गई थी तब विंग बहुत ही छोटा था, मतलब वो 1 ईयर का भी नहीं हुआ था, इसलिए उस समय तो उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, ना ही कुछ पता चला था। लेकिन जब जियांगचंग गया था तब विंग लगभग 6 साल का था और उस समय उसे बहुत ही ज़्यादा याद आने लगा था अपने ब्रदर का। वो पूरे 1 साल तक अपने ब्रदर को बिना देखे बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था और जब 1 साल बाद जियांगचंग लौटा तो विंग कितना ज़्यादा प्यार कर रहा था अपने ब्रदर से, उसे याद है। और जियांगचंग भी विंग को पूरा दिन अपने बाहों में उठा कर रखता है, उसे एक पल के लिए भी नीचे नहीं उतारता। ये सब कुछ याद करते हुए विंग के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सा स्माइल आ गया। विंग एक्साइटेड होते हुए कहता है, ओह लैन क्लैन, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत सारे नियम हैं और वहाँ पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा सिखाया भी जाता है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे भी एक दिन लैन क्लैन जाना है। वांग जी ने अपने पास खड़े ओमेगा को देखा और उसने कुछ ऐसा कहा जो वांग जी ने खुद भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब वो कभी कुछ ऐसा बोल सकता है ये वांग जी को पता ही नहीं था। वो इतना कम बोलता है और वो कभी भी किसी को इंसल्ट करके बात नहीं कहता है। लेकिन आज इस ओमेगा को देखकर वांग जी के मुंह से अपने आप ये सारे बातें निकल गया। वांग जी ने विंग को कहा, तुम जितना बोलते हो उससे लैन क्लैन वाले तुम्हें लैन क्लैन के अंदर भी नहीं घुसने देंगे। यह सुनकर विंग का मुंह बन गया। वांग जी और विंग जहाँ अपने लोगों को ढूंढ रहे थे और एक दूसरे से मतलब बात तो सही से कर नहीं रहे थे, अजीबोगरीब। मतलब विंग बहुत ही एक्साइटेड होके ये वो पूछ रहा था और वांग जी जो हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। उनके बीच यही हो रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी के जो लोग थे, लैन शिचैन और बाकी के जो लैंड कल्टीवेटर है वो, और विंग के जो साथ आए हैं जो कल्टीवेटर, वो सभी विंग को और वांग जी को ढूंढ रहे थे। उन्हें ढूंढते हुए दोनों ग्रुप एक साथ आ गए थे। उन्होंने पहले एक दूसरे से बातें किया और फिर एक साथ उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़े। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।